पादियो बेमोरस की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। ईद सऊद के पुरमसरत मुबारक मौके पर आपकी खिदमत में एक नए मज़मून के साथ हाज़िर हैं। आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज के इस खूबसूरत मौके पर अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पैगाम सुने। इससे पेशतर कि खुदा के ज़िंदा कलाम की बात करें, आए हम खुदा उनके से झुकें और दुआ करें। खुदा हमारे आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे पाक फजल के लिए तेरे हसूद झुके हैं कि तुझे मुबारक जाने। तेरे कदमों में झुकना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। बिलखसूस तेरे ज़िंदा कलाम की इस बड़ी खिदमत के लिए हमारी अकल नाकिस है, हमारा इल्म ना तमाम है, हम कुछ नहीं है। तू ही अपने रूहुल कुद्स से अनायत करता है कि तेरे ज़िंदा कलाम के मुकाशफों का इंकिशाफ हो, तेरे लोग तेरे ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ। और जब तक तेरे रूहुल कुद्स की रहनुमाई ना हो, हमारी अकल तेरे ज़िंदा कलाम को समझने से कासिर है। तू पाकरू की रहनुमाई दे, मददगार। तेरे इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम मुबारक जलाली और पाक नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। ईद सऊद का खूबसूरत मौका है और ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जिंदा जाने की इस खुशी की ईद में खुदावंद के ज़िंदा कलाम से रहनुमाई हासिल करते हुए बरकत पाएँ। बिलाशुबा तमाम ईमानदारों के लिए ईद सऊद बहुत अहमियत की हामिल है। ये मसीहियों का फ़ख्र है। दिगर अकायद की मानत नहीं कि अपने अम्बिया के लिए पैदाइश और उनका मरना मनाकर इसके बाद बात ख़त्म, बल्कि तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा तो हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद क़यामत अल मसीह मनाते हैं। और जी उठने के बाद 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को वक्तन फ़वक्तन दिखाई देते रहे, नज़र आते रहे और बहुत सारे सबूतों से अपने आप को उन पर ज़िंदा ज़ाहिर करते रहे। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज आप और मैं हम सब इस ईद सऊद के खूबसूरत मौके पर खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर ज़िंदा जाना और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर ज़िंदा जाने की इस बड़ी ईद को मना रहे हैं। कलाम खुदा में से आए हम रहनुमाई हासिल करें। अमसाल की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 30वीं आयत मुक़द्दसा आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कलाम खुदा में से अमसाल की किताब और उसका 30वां बाब और उसकी 30वीं आयत मुक़द्दसा, जिसमें यूँ मरकूम है, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा, किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया, किसने पानी को चादर में बांधा, किसने ज़मीन की हदूद ठहराई। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की पाक बरकत हो। खुदा के बंदे सुलेमान नबी ने, जो हिकमत का बादशाह है, पाकरू की तहरीक से एक सवाल उठाया है, कौन आसमान पर चढ़ा। और फिर आगे लिखा है, अगर तू जानते तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। आसमान पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं, ये एक ख़ास मर्तबा है, ख़ास रुतबा है जो काबिल ज़िक्र है। खुदा के ज़िंदा कलाम में जब हम ज़बूर की किताबें पढ़ते हैं तो 47 नंबर ज़बूर में इस सवाल का जवाब हमें इन अल्फाज में मिलता है, जो कि खुदा के बंदे ने, ज़बूर नवीस ने पाकरू की तहरीक से बयान किया। और खुदा के ज़िंदा कलाम में 47 नंबर ज़बूर और इसकी पाँचवीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावन ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया। खुदा के ज़िंदा कलाम में इस आयत मुक़द्दसा में खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ और खुदावन ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया। अमसाल की किताब के 30वें बाब की इस आयत मुक़द्दसा के मुताबिक, अगर तू जानते तो बता उसका क्या नाम है जो आसमान पर चढ़ा फिर नीचे उतरा, उसके बेटे का क्या नाम है। और यहाँ पर 47 नंबर ज़बूर में लिखा है, खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ और खुदावन ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया। वो पशीन गोई जो ज़बूर नवीस की मार्फत हुई थी, आज के दिन पूरी हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर सऊद फरमाया, जिसकी ईद आज हम सब मना रहे हैं। और जैसे मैंने जिक्र किया कि ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये एक ख़ास बात थी जिसके लिए किसी और ने भी इस बात की ख्वाहिश की कि वो आसमान पर चढ़ जाए। आए हम उनके ज़िंदा कलाम से देखें
कि वो कौन था जिसने आसमान पर चढ़ना चाहा, किसकी ख्वाहिश थी। यूसा नबी का सिफा पाक उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तक खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। और फिर आगे लिखा है 14वीं आयत मुकद्दसा में, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। मुकर्रब फरिश्ता लूसीफर, जिसके दिल में घमंड समाया और उस तकब्बर ने, घमंड ने उसको ये सोचने पर मजबूर किया कि वो समझता है कि हाँ, वो रुतबा, वो मर्तबा जिसके लिए आसमान पर चढ़ने के ये ख़ास अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो समझता था कि हाँ, मेरी तरह हुस्न में कामिल कोई नहीं। वो जो दानिश में ख़ातमुल कमाल जिसको कहा गया, वो ये सोचता है कि मैं ही इस लायक हूँ कि आसमान पर चढ़ूँ। वो ये कहता है कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊँगा, फिर ये अपने दिल में कहता है कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊँगा और मैं अपना तक खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूँगा, फिर ये कि मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊँगा। कलाम खुदा में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। और यहाँ पर वो जिसने बड़ा बनने की ख्वाहिश की, वो जिसने ऊंचा जाना चाहा और खुदा ताला की मानिद होना चाहा, जिसने आसमान पर चढ़ना चाहा, खुदा उनका जिंदा कलाम कहता है कि उसको गंदगी की तरह आसमान पर से नीचे पटक दिया गया, नीचे गिरा दिया गया। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, तू क्यों कर गिर पड़ा। और फिर बाद में लिखे, लेकिन तू पाताल के गड्ढे की तह में उतारा जाएगा। ये वो है जिसने ऊपर चढ़ना चाहा, वो ऊपर तो ना चढ़ सका, बल्कि नीचे अथाह गहराइयों में गिरा दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। अब खुदा के जिंदा कलाम में इसने अपने आप को बड़ा बनाया, तो जिसने बड़ा बनाना चाहा वो छोटा किया गया, उसको नीचे गिरा दिया गया। जिसने ऊपर चढ़ना चाहा वो नीचे फेंक दिया गया। खुदा के जिंदा कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे साथ मिलकर आप निकालें कलाम खुदा में से, अहदे जदीद में से, आसमान पर चढ़ने के लिए कुछ और लोगों के नाम जो हैं वो भी लिए जाते हैं, जिनमें कि एक हनूक का नाम है और एक एलिया का नाम है। ये दो जो आसमान पर जिंदा उठाए गए। और फिर अगर हम मराज की बात करें तो मुक़द्दस पालूस जो अपने वाक़े को बयान करते हैं कि 1400 वर्ष हुए हैं और उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं कि बदन समेत या बग़ैर बदन के यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया। ये वाक़या है करंथस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पालूस का दूसरा ख़त और 12वें बाब की पहली आयत मुक़द्दसा में, जिसमें मुक़द्दस पालूस फ़ख्र करते हुए बयान करते हैं, मुझे फ़ख्र करना ज़रूर हुआ अगरचे मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशफे खुदा उनकी तरफ से अनायत हुए उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ कि 14 वर्ष हुए वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बग़ैर बदन के, ये खुदा ही को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बग़ैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मुक़द्दस पालूस जो वाक़या बयान करते हैं, ये 1400 वर्ष पहले की बात है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही की वजह से मुखालफिन की तरफ से उनको मारा गया और उनको बैंत लगाए गए, उनको अधमुआ छोड़कर चले गए। उनके ख्याल में ये था कि ये मर गया है। और उसी दौरान में जब वो अधमुआ छोड़कर चले गए, मुक़द्दस पालूस उस वाक़े का जिक्र करते हुए अपने ही बारे ये बयान करते हैं कि मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए और यकायक जो तीसरे आसमान तक उठा लिए गए और फिर ये मालूम नहीं कि बदन समेत या बग़ैर बदन के, और यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। और जो वो जिसने ये तजुर्बा हासिल किया कि फिरदौस में पहुंच गए, यकायक तीसरे आसमान तक पहुँचे। खुदा का ज़िंदा कलाम जब तीसरे आसमान का जिक्र करता है तो हम चौथे की बात नहीं करते हैं कि खुदा के ज़िंदा कलाम में तीसरे ही तक का जिक्र है, जहाँ तक मुक़द्दस पालूस गए हैं।
और इसके साथ साथ जब हम हनूक और एलिया का जिक्र करते हैं कि वो भी आसमान पर उठाए गए, तो खुदा उनके ज़िंदा कलाम में अगर हम देखें तो क्या एलिया उस रुतबे को पहुंचा? क्या हनूक जो है वो उस रुतबे तक पहुंचा? या मुक़द्दस पौलुस जो हैं वो उस मुकाम तक पहुँचे जिसके लिए मुकर्रब फरिश्ते ने ख्वाहिश की थी कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तख्त जो है खुदा के सितारों से भी ऊंचा ले जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा। तो क्या इनमें से कोई इस मर्तबे तक पहुंचा, इस रुतबे तक पहुंचा? जब खुदा के ज़िंदा कलाम में 47 नंबर ज़बूर में पढ़ते हैं, ज़बूर नवीस की वो पशीन गोई, वो नबूवत जिसमें लिखा है खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावन ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया। तो खुदावन यीशु मसीह का जिक्र हम पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने सऊद फरमाया। आज के दिन जो हम ईद सऊद मना रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह का आसमान पर जाना, और कलाम खुदा में यीशु मसीह की बाबत ये लिखा है। फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को गिरा दिया, अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। जब उसने अपने आप को गिरा दिया, खाली कर दिया, पस्त कर दिया, तो और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत, लानती मौत उसने गवारा की। इस कदर अपने आप को खाली कर दिया, इस कदर गिरा दिया, और जिस कदर उसने अपने आप को गिरा दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, तो आगे लिखा है 9वीं आयत मुक़द्दसा में, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया। वो जिसने खुदा की बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, अपने आप को खाली किया, पस्त किया, लेकिन उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। उस खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया, जिसका जिक्र 47 नंबर ज़बूर में ज़बूर नवीस करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह हैं वो जो उस मर्तबे तक पहुँचे, उस मुकाम तक पहुँचे। तीसरे आसमान का जिक्र जो हमने मुक़द्दस पौलुस के हवाले से सुना, खुदा के ज़िंदा कलाम में यीशु मसीह के निस्बत से लिखा है कि वो जो सब आसमानों के ऊपर चढ़ गया, सब आसमानों से ऊपर। तो फिर तीसरे आसमान तक मुक़द्दस पौलुस जाते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह उस मुकाम पर है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, और ना उस मर्तबे तक, उस मुकाम तक एलिया पहुँच पाया है, ना हनूक पहुँच पाया है, और ना ही मुक़द्दस पौलुस, ना कोई और जिसके लिए दुनिया सोचती हो कि हाँ फ़लाँ आसमान पर चढ़ा, फ़लाँ आसमान पर चढ़ा। तो उनका ज़िंदा कलाम इसीलिए बयान करता है यीशु मसीह के उस अजीम दावे को जो लासानी है। यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब की 13वीं आयत मुक़द्दसा, जिसमें दर्ज है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, यीशु मसीह का दावा है, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। हालांकि दुनिया कहती है एलिया आसमान पर चढ़ा, हनूक आसमान पर चढ़ा, और फिर मुक़द्दस पौलुस हैं जो जिनका मराज हुआ और वो भी यकायक तीसरे आसमान तक और फिर दोस्त तक में पहुँचे। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, सिवा उसके सिवा जो आसमान से उतरा था, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा। तो क्या हनूक आसमान से उतरा था? अगर हनूक आसमान से उतरा होगा तो आसमान पर चढ़ा होगा, अगर आसमान से उतरा नहीं तो मतलब आसमान पर चढ़ा भी नहीं। क्या मुक़द्दस एलिया, क्या एलिया आसमान से उतरा था? अगर उतरा होगा तो चढ़ा होगा, अगर उतरा नहीं तो चढ़ा भी नहीं। इसी तरह मुक़द्दस पौलुस, क्या वो आसमान से उतरे थे? अगर उतरे होंगे तो चढ़े होंगे, अगर उतरे नहीं हैं तो चढ़े भी नहीं हैं। सो खुदा के ज़िंदा कलाम में, खुदा के ज़िंदा कलाम की रोशनी में तो साफ तौर पर जाहिर है कि कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, और वो कौन है? यानी इब्ने आदम। साफ तौर पर लिखा है यानी इब्ने आदम के सिवा कोई नहीं है जो आसमान पर चढ़ा हो। उसकी बाबत लिखा है 3 बाब की 31वीं आयत मुक़द्दसा, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है,
जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है और ज़मीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है, जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह इब्ने आदम, जिसकी बाबत लिखा है 13वीं आयत मुक़द्दसा में, हाँ, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है, खड़ा ज़मीन पर है और उसी मौके वो आसमान में है। ये वही है, उसी को ये तौफीक हासिल है और इसके सिवा और कोई नहीं है। ये उस मुकाम तक पहुंचा है जहां तक कोई और ना जा सकता है, ना गया है, क्योंकि खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि वो सब आसमानों के ऊपर, सब आसमानों के ऊपर, और फिर उस मुकाम में, उस जगह पर जहाँ तक किसी की रसाई नहीं, वो उस मुकाम में रहता है। सो वहाँ तक किसी की रसाई नहीं है। मतलब ये कि ना एलिया उस मुकाम तक पहुँचा है, ना हनूक उस मुकाम तक पहुँचा है, ना मुक़द्दस पौलुस, ना कोई और, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह ही को शर्फ हासिल है और किसी को ये शर्फ हासिल नहीं है। और यीशु मसीह ही का दावा है कि कोई आसमान पर नहीं चढ़ा। तो मतलब कोई आसमान पर नहीं चढ़ा उस मुकाम तक जिसकी ख्वाहिश जो है इब्लीस ने उस वक्त की थी जब मुकर्रर फरिश्ता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तख्त तो खुदा के सितारों से भी ऊंचा ले जाऊंगा, मैं बादलों पर चढ़ जाऊंगा। ना वो बादलों पर चढ़ पाया, ना आसमान पर चढ़ पाया, और ना अपना तख्त जो है वो आसमान के सितारों से ऊंचा ले जा सका जो वो चाहता था। उसने अपने आप को बड़ा बनाना चाहा, ऊपर जाना चाहा, तो ना वो बड़ा तो ना बन सका, नीचे अथाह गहराइयों में फेंक दिया गया, गिरा दिया गया। और यीशु मसीह जिसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, उसने अपने आप को गिरा दिया, खाली कर दिया, पस्त कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की। और जिस कदर उसने अपने आप को गिरा दिया, उसी कदर उसने जिस कदर अपने आप को गिरा दिया, खुदा ने उसी कदर उसको सरबुलंद किया उस मुकाम तक वही पहुंचा जहां तक कोई और पहुंच ना पाया। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के दिन वो वाक़या हुआ, जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह जिंदा दिखाई देता रहा। अमाल की किताब और उसके पहले बाब में से हम पढ़ेंगे अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए। पहले बाब की पहली आयत मुक़द्दसा से पढ़ें तो लिखा है, ऐ थियोफिलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, जिस दिन तक उसमें उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। 40 दिन तक वो नजर आता रहा और बादशाही की बातें करता रहा। अगर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा ना होते तो शायद हम मातम करते, अफसोस करते, दुख करते और 40 दिन जो है हम सोग में गुजार देते दिगर अक़वाम की तरह। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। हम दीगर कौमों की तरह अफसोस नहीं करते, दुख नहीं करते, मातम नहीं करते, बल्कि हमें खुशी है कि वो कुदरत के साथ जी उठा। और ये भी ईमानदारों का ईमान जो है उसको तक़वियत देने के लिए एक फ़ख्र के तौर पर एक खूबसूरत वाक़या है, मौका है खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और इसके बाद फिर 40 दिन के बाद 41 डेज़ 41वें दिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चढ़ गए और हमारे ईमान को जिसका हम इकरार करते हैं, जो तक़वियत मिलती है कि वो जो कुंवारी से पैदा हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। वो जिसके लिए हम अपने ईमान के इकरार करते हैं कि आसमान पर चढ़ गया और आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा है, वो आसमान पर चढ़ गया। और उसके लिए खुदा उनके ज़िंदा कलाम में आगे पहले बाब अमाल की किताब तो उसकी 6 आयत मुक़द्दसा से जब उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तो इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्त और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और इसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने
उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से ऊपर आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। उन फरिश्तों ने गलीली मर्दों को मुखातिब करके ये कहा कि तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? जो उनके साथ हम कलाम था, उनके साथ बातें कर रहा था, और बातें करते करते लिखा है उनके देखते देखते वो ऊपर उठाया गया। शुक्र हो खुदावंद रब्बे कुदूस का, खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाने का जो वक्त है वो रात का नहीं कि किसी को खबर भी ना हो कि वो कब आसमान पर गया, ना किसी ने देखा ना उसका गवाह। खुदावंद यीशु मसीह रात को नहीं बल्कि दिन चढ़े गए हैं। यीशु मसीह अकेले नहीं बल्कि बैतनिया में वो गलील का पहाड़ जो मुकर्रर किया गया था, सारे शागिर्द वहाँ पर इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, और बहुत से लोगों की मौजूदगी में उनके साथ बातें करते हुए, हम कलाम होते हुए देखते देखते ऊपर उठाया गया, ताकि उसके आसमान पर सऊद फरमाने का एक गवाह ना हो, किसी का गुमान या क्या आसाराई ना हो, बल्कि बहुत से लोग इस बात के गवाह हों और बहुत से लोगों ने उसको देखा हो। उनके देखते देखते वो ऊपर आसमान पर उठाया गया। और उस पर तो रहिए कि शागिर्द जब ऊपर देख रहे थे यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए, तो लिखा कि दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। और ये गवाही सिर्फ ज़मीनियों ही की तरफ से नहीं कि वो आसमान पर उठाया गया है, बल्कि फरिश्ते जो हैं वो इस बात की गवाही देते हैं और उनको याद दिलाते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से ऊपर आसमान पर गया है, इसी तरह फिर आएगा। और उसके इस तरह आसमान पर जाने से हमें इसी तरह उसके वापस आने की उम्मीद जो है वो भी मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। तो खुदावंद यीशु मसीह कहाँ है? आलम बाला पर, किबरिया की दाहिनी तरफ। जब वो खुद आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ हैं, तो उन सब को भी यही जिंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह ने बख्शी है कि जहाँ मैं हूँ तुम भी होगे। और वक्त आएगा कि जब वो अदालत करेगा तो इसमें वो दाएं हाथ वालों को, मुकद्दसीन को, अपने लोगों को, ईमानदारों को ये कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मीरास को लो जो बिना आलम के पेशर से तुम्हारे लिए तैयार की गई। वो खुद भी बाप के दाहिने हाथ है, किबरिया के दाहिने हाथ है, और उन सबों को भी जो उस पर ईमान रखते हैं उनको यही जिंदा उम्मीद देता है कि हाँ वो भी उसके दाहिने हाथ होंगे और वो खुदा ताला के काहिन होंगे, उसकी बादशाही में होंगे। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर यीशु मसीह कब्र में होता, ज़मीन में होता, तो फिर हम भी उधर ही होते। और अब जब यीशु मसीह आसमान पर है, आलम बाला पर, किबरिया की दाहिनी तरफ है, तो हमें यही कहा गया कि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। दुनिया के लोगों के लिए, अपने नबियों के लिए कोई उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि वो ज़मीन में हैं, और जहाँ पर वो हैं उनके लिए भी यही उम्मीद है कि वो वहीं पर होंगे। लेकिन हमारा खुदा जो ज़िंदा है, आसमान पर ज़िंदा गया है, जहाँ पर वो खुद है, और वहीं के लिए खुदावन ने वादा किया है कि जहाँ मैं हूँ तुम भी होगे। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह में हमें ख़ास फ़ज़ल मिला है, ये ख़ास एजाज़ मिला है कि आज हम उसके आसमान पर ज़िंदा जाने की ईद मनाते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। और इसके साथ ही एक जो खूबसूरत पैगाम आप में हम सबको मिलता है वो ये है कि जिसने अपने आप को बड़ा बनाया, ऊपर जाना चाहा, वो ऊपर ना गया, वो बड़ा ना बना बल्कि नीचे गिरा दिया गया। और जिसने अपने आप को गिरा दिया उसको बहुत सरबुलंद किया गया और उस मुकाम तक वो पहुँचा जिसकी ख्वाहिश जो है वो उस मुकर्रब फरिश्ते ने की थी, जो अब इब्लीस, अब लाइन कहलाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसमें आजिज़ी भी है, और खुदावंद ने अपनी ज़िंदगी से अमली तौर पर इस बात का जो है हमें सबक दिया है कि हम भी अपने आप को छोटा बनाएं, हमेशा अपने आप को छोटा बनाकर पेश करें, क्योंकि जो छोटा बनाएगा वो तो बड़ा किया जाएगा।
फिर जो बड़ा बनाएगा वो इब्लीस की उसी चाल चलता है, और जो उसके साथ हुआ उसके साथ भी वही होगा कि वो छोटा किया जाएगा। इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये है वो मर्तबा, ये रुतबा जिसके लिए उसने ख्वाहिश की लेकिन वो इसको पूरा ना कर पाया अपने तकब्बुर और घमंड की वजह से, और खुदावन ने आरसी और हलीमी और फ़रोतनी से उसी मुकाम को हासिल किया, उसको वो मुकाम दिया गया, क्योंकि इसके लायक कोई और ना हो सकता था और ना कोई और इस लायक है। कलाम खुदा में इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो साफ तौर पर बयान करता है कि ये कौन है, ये कौन हो सकता था। इब्रानियों के नाम कुदस पौलुस का ख़त और उसका पहला बाब हम देखेंगे, और पहले बाब की आयत मुक़द्दसा अहद जदीद में से पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुक़द्दसा से पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, वो उसके जलाल का बर्ताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा जो आज हमारे ईमान का हिस्सा है। और आगे लिखा है, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। लेकिन लिखा है, और जब पैलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है खुदा के सब फरिश्ते उससे सिजदा करें। और आगे 8वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, मगर बेटे की बाबत कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ते का आसा है। तो वही आगे 13वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। उसने ना फरिश्तों में से किसी को कहा है, ना रुसल में से, ना अंबिया में से कोई भी नहीं, क्योंकि इस मुकाम तक कोई और नहीं पहुंच सकता था। खुदावंद यीशु मसीह ही हैं जिसने अपने आप को इस कदर गिराया, इस कदर खाली किया, और उसके बाद फिर उसको वो मुकाम मिला कि वो सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया, और वो आसमान पर जिंदा है, जिसके लिए ना सिर्फ हम मसीही लोग ईमान रखते हैं बल्कि दीगर अक़वाम के लोग भी मानते हैं कि वो आसमान पर जिंदा गया है। और जो आसमान पर जिंदा गया है उसी में हमें ये ज़िंदा उम्मीद भी मिलती है कि वो फिर आएगा। अगर कोई और भी जिंदा गया होता तो किसी और की भी उम्मीद होती, ना कोई और आसमान पर जिंदा गया है और ना किसी के फिर ज़िंदा आने की कोई उम्मीद हमें नज़र आती है। खुदावंद यीशु मसीह ही हैं, और उसके लिए ना सिर्फ आप में हम मसीही ईमान रखते हैं बल्कि दीगर अक़वाम भी मानती हैं कि यीशु दोबारा ज़रूर आएगा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस ज़िंदा ईमान के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह में हमें मिला है, और इस ईद के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह में हमें मिली है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर ज़िंदा जाना, आसमान पर उसका सऊद फरमाना, हम उसको मना सके जो यीशु मसीह के जी उठने से ठीक 40 दिन के बाद आती है, ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो जी उठा है और फिर सबके देखते देखते आसमान पर उठाया जाए। खुदावंद इस पैगाम के वसीले हम सबों को ईमान की तक़वियत और रूह की ताज़गी बख्शे, ज़िंदा कलाम का फ़हम दे, ताकि हम हिकमत की इन सारी बातों को और खुदावंद की कुदरत के सारे कामों को ऐसा तौर पर जानते हुए, समझते हुए, ईमान में तक़वियत पाकर इस ईमान में कायम हो और जान देने तक उसमें वफ़ादार रहें। खुदावंद इस पैगाम के वसीले आप सबों को बरकत बख्शे। आप इसी पैगाम को बाइबल ETC चैनल पर और उसके साथ साथ फेसबुक पर भी देख सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया।